आज उत्तम क्षमा वाणी के इस पावन शुभ अवसर पर एक पर्व का हम समापन कर रहे हैं, तो दूसरे पर्व की ओर हम आज प्रवेश कर रहे हैं। दशलक्षण पर्व का लोगों ने कल ही समापन कर दिया है। मैं समझता हूँ किसी पर्व और त्यौहार का समापन और विसर्जन नहीं होता है। यह पर्व हमारे लिए कुछ शिक्षाएं, कुछ उपदेश और कुछ संस्कार देकर के जाते हैं। यह कहना चाहिए थे कि ये दशलक्षण पर्व के दिन ये हमारी एक कार्यशाला थी, एक ट्रेनिंग सेंटर था। यदि आप सबने 10 दिनों में अपनी आत्मा को इस कार्यशाला में ट्रेनिंग लेते हुए 10 धर्मों को यदि सीखा है, जाना है, समझा है, तो यह निश्चित है कि जो भी बुराइयां हैं उनको ही हमारे लिए तिलांजलि देना है, विसर्जन उनका करना है। क्या कोई गुणों की तिलांजलि देता है? क्या कोई अच्छाइयों का विसर्जन करता है? हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति यह नहीं कहती है कि हम जिसको पूजें, जिसको हम माने, जिसकी हम जय जयकारा करें, उसी का हम विसर्जन कर दें। ये हमारी संस्कृति नहीं कहती है। ये क्षमापना का भाव तो कहीं भी हो सकता है, किंतु आजकल पूजा में भी ये बात देखी जाती है कि आए जो जो देवगण सो जाबू कृपा, अपने अपने थान बोल देते हैं कि अब सब अपने अपने स्थान पर जाओ। हम जिसको बुलाते हैं उसका सम्मान तो किया जा सकता है, किंतु उनके लिए तुम जाओ भैया अब काम हो गया, जाओ भैया अब तुम्हारा काम हो गया, नहीं। जिन भगवान की हमने पूजा की है उन्हें तुम अपने हृदय में बैठाओ, अपने हृदय में उनके लिए स्थान दो। इसका नाम पूजा है। यदि पूजा के बाद तुम पल्ला झाड़ करके घर चले गए तो तुम्हारी पूजा की क्या औचित्यता है। अपने साथ अपने भगवान को लेके जाओ जिसको तुमने पूजा है, जिसका तुमने गुणगान किया है, जिसका तुमने आवाहन किया है। वो थाली में और ठोने में नहीं, उन्हें अपने हृदय में बुलाना चाहिए, अपने हृदय में स्थापित करना चाहिए। तभी तो तुम्हारी पूजा सार्थक होगी। तव पादौ मम हृदय। हम यह कहते हैं कि हे भगवान, तुम्हारे पाद चरण कमल मम हृदय, मेरे हृदय में रहे। मम हृदयम तव पदद्वे लीनम। या तो आपके चरण कमल मेरे हृदय में आ जाए, या मेरा हृदय निकल के तुम्हारे चरणों में लीन हो जाए। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। जब तक यावन निर्माण न संप्रोक्ति, जब तक निर्माण की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हमारा ऐसा ही क्रम चलता रहे। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि 10 लक्षण धर्म को बोले हाथ जुड़ा दो महाराज, हाथ जुड़ा दो। बहुत हो गई तुम लोगों की बातें। 10 लक्षण व्रत करते और हाथ जोड़ दो, हाथ जुड़ा दो। क्या तुम थक गए? क्या तुम जो हैं इतने परेशान हो गए? जो जिससे परेशान होता है, जिससे थक जाता है, जिससे पीड़ित हो जाता, भैया तुम्हारे हाथ जोड़े। बोलते ना, तुम घरवाली से थक जाते हो तो घरवाली को कहते तुम्हारे हाथ जोड़े बाबा, तू चुप बैठ। 10 लक्षण व्रत करने के बाद, 16 क्षण व्रत करने के बाद हाथ जोड़ने की बात ही मुझे समझ में नहीं आती है। उद्यापन की बात तो समझ में आती है, और उद्यापन का मतलब ये होता है कि हम बार बार इस प्रकार के व्रत करें, बार बार हम इस प्रकार के जो हैं धर्मों का पालन करें। क्या तुम क्षमा छोड़ोगे? उत्तम क्षमा का विसर्जन करोगे? उत्तम मार्दव का विसर्जन करोगे? नहीं। विसर्जन करना है आपके लिए कनिष्ठ, जघन्य, निकृष्ट क्रोध का। उसको आप विसर्जन करो, करना ही है। तो हमारा मंदिर
गुणों को गण करने का स्थान है हमारा मंदिर। समंदर से भी बड़ा है। यहाँ पर अपनी बुराइयों को विसर्जन करके जाओ। समंदर में कितना भी आप कचरा फेंक दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मंदिर में आप कितनी भी अपनी बुराइयों का त्याग कर दो, बुराइयां यहाँ छोड़ते जाओ, मंदिर को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे पास छोड़ दो, तुम्हारी बुराइयां यहाँ हमारे पास छोड़ के जाने से तुम्हारी बुराइयां मुझे नहीं लगने वाली हैं। यदि तुमने कुछ मंदिर में आए सीखे किया होगा तो तुम्हारे साथ अच्छाई ही जाएगी। जिस धर्म की शुरुआत उत्तम क्षमा के द्वारा हुई थी, आज पुनः उसी क्षमा पर आकर के हम फिर उस धर्म के लिए आगे अपने जीवन में बढ़ाएं। और आज आपने प्रवचन के माध्यम से इस क्षमा का महत्व सुना। बताइए, आज मेरा प्रश्न है कि हमारा हृदय कहाँ रहना चाहिए? जवाब देने के लिए नमोकार तीर्थ व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जवाब देने के बाद अपना नाम और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। विजेता का नाम आज ही शाम 7:33 पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम प्रज्ञा श्रमण देवनंदी जी महाराज के मंगल प्रवचन के दौरान घोषित किया जाएगा। विजेता को मिलेगा चांदी का सिक्का और वो बनेगा आज का नमोकार स्टार। नमोकार स्टार प्रतियोगिता के सौजन्यकर्ता हैं श्री जमुनालाल जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जैन हपावत एवं हपावत परिवार मुंबई। आयोजक श्री नमोकार तीर्थ ट्रस्ट चांदवड़ नासिक। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहाँ के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्र प्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।